सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे या टेलीविज़न देखते होंगे, आपको कुछ चीज़ें आजकल कॉमन दिखाई देती होंगी। माने आप देखते होंगे जो आपके आसपास की गैस एजेंसियाँ हैं, वहाँ पर लंबी-लंबी लाइनें लगी होती होंगी या फिर इस तरह की खबरें सुनाई देती होंगी कि भाई इनके यहाँ गैस नहीं मिली। अगर आपसे सवाल पूछें कि आपने आखिरी बार गैस कितने रुपए की खरीदी थी या कब खरीदी थी, आपको वक़्त पर मिली थी या नहीं मिली थी, आपके घर पर गैस वक़्त पर आई थी या नहीं आई थी, ये तो आपके पास शायद इन सवालों के जवाब पूरी तरह से बेहतर ना हो जैसे पहले हुआ करते थे। अब क्योंकि अब वो सवाल और पुख्ता हो गए हैं क्योंकि खबरें आ रही हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, कमर्शियल गैस के या घरेलू गैस के, इसमें थोड़ा-सा संशय है और कितना बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, अब आगे और कितना बढ़ने वाला है, इन सवालों के जवाब हमारे साथ हैं हिमांशु, वो देंगे आपको। हिमांशु, एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि गैस के दाम फिर से बढ़ गए हैं और वैसे ही क्राइसिस चल रहा था। अब एक बार फिर जब गैस के दाम बढ़ गए हैं तो इसमें लाइन लगाना, फिर पैसे ज़्यादा देना, कितनी परेशानी होने वाली है जनता को और कितना पैसा बढ़ा है, क्या अपडेट है बताइए? देखिए, सबसे पहला इसका जवाब ये है कि जो गैस के जो दाम बढ़े हैं, वो घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। जी। ये कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। जो कमर्शियल सिलेंडर जो नीला कलर का होता है, 20 किलो हाँ। का, 19 किलो का जो आता है, उस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। जो हमें घर पे मिलता है, उस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन इसका असर आम जिंदगी पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि आम जो कमर्शियल दुकानें हैं, जो बाकी होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो कमर्शियल सिलेंडर्स आते हैं, तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कितने रुपए दाम बढ़े हैं, उसका जवाब ये है कि सरकार ने 195 रुपए 5 पैसे से लेकर 218 रुपए तक का दाम बढ़ा दिया है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे एक सिलेंडर के जो एक कमर्शियल सिलेंडर होता है 19 किलो का, उसका जो दाम है 195 रुपए 50 पैसे के आसपास इसका दाम बढ़ गया है। जबकि अगर कोलकाता की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका असर दिख रहा है, वहां पे दाम बढ़ा है 218 रुपए प्रति सिलेंडर का। अगर इस सिटी वाइज अगर बात करें तो जैसे दिल्ली में अब तक कमर्शियल सिलेंडर जो ऑफिशियली जो मिल रहा था वो था 1883 रुपए का, लेकिन अब जब 195 रुपए 50 पैसे दाम बढ़ गए हैं तो उसका रेट हो गया 2078 रुपए के आसपास। ऐसे ही कोलकाता में अब 2208 रुपए का, मुंबई में 2031 रुपए का, चेन्नई में 2246 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला है। मतलब सिलेंडर के दाम कंटिन्यू अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य अलग तरीके से टैक्स लगाते हैं, अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है, उस हिसाब से सिलेंडर के दाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे वेरी करते हैं। तो सबसे ज्यादा रेट बढ़ा है कोलकाता में, दिल्ली में 195 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से दाम बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और है कि दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में ज़्यादा दाम बढ़े हैं और सबसे ज़्यादा लोग अगर देखें तो यहीं पर चाहे बिहार से, उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य से आकर के नौकरी भी इन्हीं शहरों में करते जी हैं। हाँ। और अगर हम लोग अपना ही उदाहरण ले लें तो जब हम लोग कभी ऑफिस से नीचे बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं जी। या रोड साइड पे कुछ भी हम लोग खाते हैं स्ट्रीट फूड, तो हम देखते हैं कि पहले भी जो पैसा हम लोग पहले दिया करते थे, अब वहां से हम लोग 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए ज्यादा हाँ, उन चीजों वो को दे रहे हैं। सरचार्ज लग रहा है। और एक बार फिर से आप सिलेंडर के और वो लोग कारण बताते हैं कि हम जी। सिलेंडर महंगा खरीद रहे हैं, जी। इस वजह से हम आपको, या फिर मिल नहीं रहा इस वजह से हम आपको महंगा दे रहे हैं। जी एक हाँ। बार फिर से यही हो गया कि जो काम गार लोग हैं, जो बाहर से काम करने वाले लोग आते हैं, अब उनके लिए मतलब स्ट्रीट फूड महंगा हो जाएगा, तो सीधा सीधा असर ये हमें दिखाई देगा। बिल्कुल। अब एक इसका रवि, इसका ना सबसे ज्यादा कारण ये बताया जा रहा था, मतलब जो नॉर्मली परसेप्शन बन रहा है, अभी ईरान का वॉर चल रहा है, तो ये कहा जा रहा था कि मतलब कुछ भी अगर गैस सिलेंडर को लेके, एलपीजी को लेके, फ्यूल को लेके अगर कुछ भी आ रहा है तो उसका सीधा सीधा कारण बताया जा रहा था ईरान वॉर को लेके। तो अगर अभी देखें, क्योंकि अभी भी यही सवाल आ रहा था कि क्या बोलते हैं सिलेंडर का दाम ईरान वॉर के कारण बढ़ गया, तो इसके बाद ना गैस जो मंत्रालय, हमारा गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय, उसने बाकायदा एक लेटर जारी करके सफाई दी है। उसका ये कहना है, जो उन्होंने जो लेटर जारी किया उसमें जो मेन बातें हैं वो बता देते हैं। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा है कि ईरान वॉर के कारण जो है, ये ईरान वॉर सिलेंडर के प्राइस बढ़ने के कारण नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने लेटर पे नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें नियंत्रण मुक्त है, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, हर महीने दाम संशोधित होते रहते हैं, यानी कि जो सिलेंडर है वो उसका रेट हर महीने ऊपर नीचे होता रहता है। और सरकार ने ये बताया है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो पूरे देश में जितना एलपीजी का खपत होता है, उसमें से जो सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर का खपत मात्र 10% है। यानी कि घरेलू उपयोग या इंडस्ट्रियल उपयोग, जितना भी जो अलग से एलपीजी का उपयोग होता है, उसमें से जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी खपत मात्र 10% है। उसके अलावा सरकार ने अभी जो दाम बढ़ा है उसका कारण ये बताया है कि 1 अप्रैल से सऊदी अरब के साथ जो हमारे भारत की जो डील थी, उसका दाम 44% तक बढ़ गया है। मतलब
मार्च तक $542 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से भारत सऊदी अरब से गैस पेट्रोल जो होता था वो ले रहा था। लेकिन अप्रैल में अब दाम संशोधित कर दिए सऊदी अरब ने, तो अप्रैल से जो डील हुई है वो $780 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से हो गई है। तो यानी कि 44% बाहर से दाम बढ़ गया है। इस कारण और इसका एक कारण ये भी बताया कि सऊदी अरब ने रेट बढ़ाने का कारण ये भी बताया है कि जो वैश्विक आपूर्ति का 20 से 30% जो गैस पेट्रोल है वो हॉर्मूज में फंसा हुआ है, इस कारण उसने भी दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये जो नया डील है जो अप्रैल से आ रहा है उस कारण ये दाम बढ़ा है। लेकिन सरकार इसमें ये भी बता रही है, अपना सरकार ने जो लेटर जारी किया उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए भले ही हम लोग महंगा तेल गैस खरीद रहे हैं, जो तेल कंपनियां हैं वो लोग कह रही हैं कि भले ही हम लोग महंगा खरीद रहे हैं लेकिन आम आदमी को महंगा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जैसे कि उन्होंने क्या किया है कि सरकार वो अपना डेटा दे रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि हम नुकसान सह रहे हैं, आम आदमी को महंगा नहीं पड़ने दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पड़ तो आम आदमी की जेब पे ही रहा है। जैसे हमने बात किया था अभी कि कमर्शियल सिलेंडर होटलों में मतलब चलते हैं, रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो आम आदमी ही वहां पर खाना खाता है, आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली तो आम आदमी के जेब पे ही असर है। खैर ये एक बात हुई, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि कुछ जहाजें अभी भी होर्मुज के पास फंसी हुई हैं और भारत की जहाजें जो हैं उनको आने का रास्ता मिल पा रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है वो पाकिस्तान, तो उसके कुछ ट्रक्स फंसे हैं और खबरों में आया कि उनके जो जहाज हैं उनको आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अभी भी फंसे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर दाम बढ़े हैं तो वहाँ की क्या स्थिति है, एक बार वो भी कंपैरिजन कर ही लेते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है। ठीक है, अच्छा सरकार ने इसका भी डेटा दिया है, मतलब सरकार ने ये मतलब हम लोगों को ये बताया। वही बात है यहाँ पे कि सरकार बार बार अपना ये बोल रही है कि देखिए हम घाटा सह रहे हैं, आपको डायरेक्ट घाटा नहीं सहने दे रहे हैं। मतलब घरेलू सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, कमर्शियल का बढ़ा दे रहे हैं ताकि इनडायरेक्टली आपको थोड़ा बहुत असर पड़े, डायरेक्टली आपको असर ना पड़े। तो अभी अगर पाकिस्तान की बात करें, सरकार ने जो डेटा दिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में घरेलू सिलेंडर के दाम 1046 रुपए है, जबकि भारत में अभी 950 के आसपास है। वहीं श्रीलंका में 1242 रुपए प्रति सिलेंडर बिक रहा है, जबकि नेपाल में 1208 रुपए। तो सरकार ये दलील दे रही है कि देखिए हम लोग कंटिन्यू, सरकार ने कितना घाटा हुआ उसका भी ये डेटा दिया है। पिछले साल सरकार ने ये बताया था कि 60,000 करोड़ रुपए इसमें सरकार ने जो सब्सिडी, देखिए अगर अभी ये घरेलू सिलेंडर का दाम देखा जाए जो हम लोग को पड़ता है वो 913 रुपए पड़ता है दिल्ली में, ठीक है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम है उसमें अगर देखा जाए तो 613 रुपए के हिसाब से सिलेंडर पड़ता है। तो सरकार इसमें कह रही है कि ये जो हम लोग घाटा सह रहे हैं, पिछले साल सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का घाटा सहा और इस साल का सरकार ने अभी जो डेटा दिया उसके मुताबिक सरकार ये अंदाजा लगा रही है कि मई महीने के अंत आते आते तक ये घाटा 40,484 करोड़ रुपए का पड़ जाएगा। इतना सरकार सह लेगी। तो सरकार बार बार ये कह रही है कि देखिए हम लोग आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आपको घाटा ना हो इसके लिए हम घाटा सह रहे हैं, आप पे असर ना पड़े। सरकार ये भी कह रही है बकायदा कि जैसे कि अभी हमने पिछले देखा था कि पेट्रोल से सरकार ने जो स्पेशल टैक्स जो होता है पेट्रोल में, ठीक है, वो कम कर दिया था। अभी पेट्रोल में 13 रुपए पड़ता था और डीजल में 10 रुपए पड़ता था। पीछे से तेल कंपनियां महंगा पेट्रोल खरीदी, आम लोगों को पेट्रोल पे वो असर पड़ने वाला था, ऊपर बढ़ने वाला था, तो सरकार ने क्या किया, अपना टैक्स जो कलेक्शन है वो घटा दिया। तो इससे हुआ क्या कि 10 रुपए कम से कम जो बढ़ने वाले थे पेट्रोल में वो कम हो गए। 13 रुपए जो टैक्स लगता था सरकार ने उसमें 10 रुपए की रियायत दी और 3 रुपए अब उसमें टैक्स पड़ रहा है। तो इससे क्या है, पेट्रोल के दाम स्थिर हो गए, डीजल के दाम स्थिर हो गए, उतने में ही कंट्रोल हो गया। तो सरकार अभी भी यही कह रही है कि भाई हमने कमर्शियल का बढ़ा दिया है, घरेलू का नहीं बढ़ाया है, हम अपने जेब से पैसा दे रहे हैं। सरकार लगातार दलीलें दे रही है, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि सरकार कह रही कि हम घाटा सह रहे हैं और आपकी जेब पर असर नहीं आने दे रहे हैं। इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं कि जेब पर असर तो आ ही रहा है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल ही हम करके बाहर पैसा देते हैं। खैर ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, जब वोट का वक्त आता है तो सरकार कहती है कि आपको हम सब्सिडी देंगे और इतना सस्ता सिलेंडर देंगे, उसके बाद जब क्राइसिस आते हैं तो कहती है कि हम घाटा सह रहे हैं। माने कि कुल मिलाकर के सरकार आपसे ही कह रही है कि आप कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, आपको हम पता नहीं लगने देंगे। फिलहाल अब इन चीज़ों में और आगे क्या होगा, खबर गाँव पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और आप कितने का सिलेंडर खरीद रहे हैं, घरेलू हो या फिर कमर्शियल हो, अगर आप दुकानदार हैं तो हमें ज़रूर बताइए। अगर आप घरेलू आदमी हैं और आप घर का सिलेंडर खरीदते हैं तो उसका भी हमें बताइए कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है और कितने का मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।